बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने पीएचपी के अंदर अपना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि इसी को आगे गो थ्रू करेंगे और इसी के अंदर हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे और जितने भी पीएचपी के या माइस्क्ल रिलेटेड हमारे फंक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैम या वैम या जो भी हमारे पास होगा उसको क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने जैम को देखें, जैम में से अपाची और माइस्क्ल को स्टार्ट कर लिया है। आप भी इसी तरह यहाँ से क्या कर लेंगे, इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपके पास वैम वगैरह या जो भी है और आप उसको क्या कर लेंगे, यहाँ से अपाची सर्वर और माईएसक्यूएल सर्वर को क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। जैसे अभी माईएसक्यूएल सर्वर का अभी हमने स्टार्ट नहीं किया वर्किंग उसकी, तो वो भी बाद में कर लेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बना के उसके अंदर ई कॉमर्स के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कन्वर्ट किया था इंडेक्स डॉट पी एच पी और सिंगल प्रोडक्ट डॉट पी एच पी कन्वर्ट किया था सिंगल प्रोडक्ट एच टी एम एल को पी एच पी के अंदर। और हमने इसके अंदर चेंजेस क्या की थी कि हमने वो जो कोड तमाम पेजेस के अंदर सेम रिपीट हो रहा था उस कोड को हमने उठा के एक अलग से इंक्लूड का फोल्डर बना के उसमें हेडर की फाइल बना के हेडर डॉट पी एच पी के उसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। आप चाहें तो इसको डाटा एचटीएमएल से बनाकर भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं हेडर डाटा एचटीएमएल, लाजमी नहीं है कि पीएचपी। लेकिन मैंने इसलिए पीएचपी इसको रखा क्योंकि हो सकता है कि हम बाद में इसमें भी पीएचपी का कहीं पे कोड यूज़ करें। तो जहाँ हमें पीएचपी का कोड यूज़ करना होता है वहाँ पे हमें उसे डॉट पीएचपी एक्सटेंशन से सेव करना ज़रूरी होता है। तो आप इसी तरह हम फुटर से भी देखेंगे कि जो फुटर में एरिया रिपीट हो रहा है तमाम पेजेस में उसको भी क्या कर देंगे, इसी तरह हेडर जैसे बनाया था फुटर डॉट पीएचपी बना के उसको मूव कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम दो पेजेस को विजिट कर लेते हैं जहाँ से हमें पता चल जाए कि कौन सा वो एरिया है जो रिपीट हो रहा है फुटर का। तो ई कॉमर्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स डॉट पी एच पी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा फुटर का एरिया है जो यहाँ से आ रहा है। अब हम दूसरे पेज में भी देख लेते हैं कि वो सारा एरिया ये सेम एरिया है जो रिपीट हो रहा है। तो दूसरा अगर हमारा पेज अगर आपको याद हो तो हमने सिंगल प्रोडक्ट वाले को देख रहे थे, वरना तो आप किसी भी उनमें से पेज को देख सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ भी सेम एरिया है फुटर का। तो इसका मतलब है ये सेम एरिया हम क्या कर लेते हैं, एक फुटर डॉट पी एच पी में मूव करके इंक्लूड कर लेंगे। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमें फ़ायदा होता है कि फिर हमें हेडर या फुटर में कुछ चेंजेस करनी होती हैं तो हर जगह जाके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती और हर जगह हमें कोड इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। हम एक ही जगह चेंजेस या कोड वगैरह लिख लेते हैं और बाकी सारे पेजेस में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फुटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ये साथ में कमेंट्स देने का देखें कितना फ़ायदा होता है। तो जिसने ये टेम्पलेट बनाया था उसने कमेंट्स लिखे हुए हैं तो हमें यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी आपको पता है कि HTML5 में आपका फुटर का पूरा जो है वो टैग होता है। तो आप उस टैग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फुटर के एरिया को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर लिया और इसको मैं मूव कर दूंगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर जाके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा फुटर डॉट पी एच पी से उसी इंक्लूड फोल्डर के अंदर। ठीक है, जितनी भी फाइल्स हम जो बाद में दूसरे पेजेस में इंक्लूड करवाएंगे वो इसी इंक्लूड फोल्डर में रखते जाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमें पता हो कि हम जो दूसरे पेजेस में फाइल यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पेजेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उन कोड्स को या उन फाइल्स को हमने इंक्लूड फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो फुटर डॉट पी एच पी से इसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ ये कोड आ रहा था, रिपीट हो रहा था, वहाँ जाके जैसे अभी सिंगल
प्रोडक्ट वाला है पेज, और उसके बाद जो इंडेक्स वाला है इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इन दोनों पेजेस पे मैं क्या कर लूँगा, इसको चेंज कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट और जस्ट PHP का कोड लगाना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग टैग PHP की स्टार्टिंग के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है उसी तरह इंक्लूड। ठीक है, और इंक्लूड के अंदर अब मुझे कौन सी फाइल इंक्लूड करवानी है, ये भी इंक्लूड फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और मुझे जो इंक्लूड करवानी है उस फाइल का नेम है footer.php। ठीक है, और ये आपका यहाँ इसी तरह सेम आपको ये index.php में भी क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ठीक है, सेव कर लें इसको, सॉरी PHP का टैग क्लोज भी कर लें। PHP का स्टार्टिंग जो है उसकी एंडिंग भी आपने करनी है क्लोजिंग, और उसके बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स वाले पेजेस में भी इसको यहाँ पे पुट कर देना है। अब मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, एक मैं थोड़ी देर पहले अगर इसको रिफ़्रेश करता तो बहुत सी चीज़ों में गड़बड़ नज़र आती। यहाँ पे देखें, इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें पूरा फुटर का एरिया जो है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ये सर्च हेयर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिगड़ी हुई भी नज़र आएंगी, क्योंकि फुटर के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रही हैं jQuery की फाइल्स। हमारी जो फाइल्स हैं वो इसके अंदर फुटर एरिया में लिखी हुई हैं। तो अब मैंने दोबारा लिख दिया और मैंने फिर उसको सेव किया, तो आप देखें ये प्रॉपर वर्किंग में भी आ गया है, और फुटर एरिया भी हमारा क्या हुआ है, ऐड हो गया है। इसी तरह अगर आप सिंगल प्रोडक्ट वाले में भी आपने ऐड कर लिया है तो इसमें आप देखें ये सही हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कीबोर्ड की मदद से प्रेस हो गई हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ये हुई हैं सिंगल प्रोडक्ट वाले में, कहाँ पे हुई हैं, इधर नहीं आ रही, तो फुटर के अंदर तो नहीं है। चलिए एक काम करते हैं कि हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं सर्च के ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये पैटर्न बन गया। ये देखें यहाँ पे गलती से कुछ बटन प्रेस हो गए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। तो आप देखें यहाँ से ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने फुटर को भी क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब देखें मैं फुटर में भी कुछ चेंजेस करूँगा तो वो तमाम पेजेस में चेंजेस हो जाएंगी। बाकी जितने पेजेस हैं आप उनमें इसी तरह हेडर और फुटर को क्या करने, अलग कर लें। अब नेक्स्ट जो मैंने काम करना है उसमें अब मैं ये काम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मुझे चेक करना है कि ये नाम लिखा हुआ है या ये लोगो है। ठीक है, लोगो है तो हम अपने आप को लोगो डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये नाम है तो मुझे यहाँ पे नेम इसको चेंज करना है अपने मुताबिक। तो इसको अगर आप चेक करें तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, ये दरअसल एक लोगो है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो हम सिंपल सा कोई भी लोगो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप एडोब फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ, जिस पे भी आप करना चाहें, कोई भी फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, कोई मतलब इस तरह का एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें जिससे आप ये लोगो क्रिएट कर सकें। तो लोगो बना लें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे। ये तो बाद में हम क्या करेंगे कि जो डेटाबेस से है वो इंफॉर्मेशन उठाएंगे, जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हेडर में मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे PHP के कोड से और डेटाबेस में से क्या क्या चीज़ें उठा के बाद में चेंजेस करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि PHP का कोड लिख लेता हूँ, और उसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं डेटाबेस के अंदर से, ताकि वो मेरी डायनामिक बन जाएं, और जब चाहे मैं डेटाबेस में उनको अपडेट करूँ
तो हर पेज पे वो चीज़ें अपडेट हो जाएं। जैसे ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये जो टाइटल है ये भी हमारा डायनामिक हो जाए। तो बाद में तो इसको डेटाबेस के साथ लिंक करूँगा, अभी मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और उन वेरिएबल्स को ये वैल्यू सेट करता जाऊँगा, और फिर वैल्यू सेट करने के बाद क्या करता जाऊँगा, यहाँ पे इस जगह फिर मैं वेरिएबल कोई PHP के वेरिएबल यूज़ करूँगा। अभी मैं वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा, बाद में हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके डेटाबेस से वैल्यू उठा के इसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइटल का, या आप शॉर्ट में भी कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं दे देता हूँ कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो मर्जी आप नाम देना चाहें। एक वेरिएबल ये हो गया। आप ये देखें कि ये वेरिएबल जब मैं बनाता जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे जाके मुझे PHP का टैग स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना है, एको, क्योंकि एको ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे ये पुट कर दूंगा। तो अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें पुट होती हुई नज़र आएगी उस टाइटल के अंदर, ठीक है, उस पेज के टाइटल के अंदर। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, तो इस मेन्यू को भी डायनामिक बनाना है, तो मेन्यू को कैसे डायनामिक बनाएंगे ये भी हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपने क्या करना है कि इस जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सिंपल मतलब इस तरह की वैल्यूज़ हैं और आप उनको डायनामिक बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कर लेंगे, ऊपर इस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हर पेज के ऊपर। एक तो आपने हर पेज के ऊपर इसी तरह हेडर को रिमूव करके इसी हेडर को इंक्लूड कर देना है, फुटर को इंक्लूड कर देना है, और इस तरह के जितने भी आप वेरिएबल यूज़ करके ऊपर वैल्यू उनको असाइन करके इनकी जगह, इन कांस्टेंट वैल्यूज़ की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू, वेरिएबल्स पुट कर देंगे, ताकि वेरिएबल की वैल्यूज़ जहाँ हों वहाँ पे शो हों। बाकी हम कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम इस मेन्यू को कैसे डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।